हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेरिडोफाइटा का इंट्रोडक्शन स्टडी किया था। टेरिडोफाइटा एक फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट था, वेस्कुलर लैंड प्लांट था एंड जनरली इसमें रूट, स्टेम एंड लीव्स इसमें हम लोगों को दिख रहे थे। ट्रू रूट, लीव्स एंड स्टेम हम लोगों को अपीयर हो रहे थे। नाउ इसमें कुछ कंडक्टिंग सिस्टम भी हम लोगों ने देखी थी, जाइलम एंड द फ्लोएम, इसका ओरिजिन एंड ये जनरली लेट पेलियोजोइक एरा में हम लोगों को दिखा था और इसके नियर अबाउट 400 स्पेसीज जेनेरा थे एंड 11,000 स्पेसीज थे एंड इसके जो लीव्स थे ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है फिदरी लीव्स एंड जनरली ये जो इसे हम लोगों ने बोला था कि माइक्रोस्पोरोफिलिस और इसका एग्जाम्पल दिया है सिलेजिनेला एंड सेकेंड है लार्ज जो लीव्स है मैक्रोफिलस है ना, माइक्रोफिलस सिलेजिनेला एंड मैक्रोफिलस नेफ्रोलिफिस फर्न। ओके, नाउ हम लोग इससे नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करने वाले हैं टेरिडोफाइटा का। टेरिडोफाइटा कहाँ पे ग्रो होता है? टेरिडोफाइटा जनरली ग्रोज इन अ मॉइस्ट एंड शैडी प्लेसेस। जो भी मॉइस्ट प्लेसेस है, शैडी मीन्स क्या, तो समवॉट यहाँ पे थोड़ा दलदल वाला जो एरिया बोल सकते हैं हम लोग, ऐसे प्लेसेस में टेरिडोफाइटा क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। और जनरली टेरिडोफाइटा इट जनरली शो द स्पोरोफिटिक एंड द गैमेटोफाइटिक स्टेज इन लाइफ साइकिल। ये कौन सी स्टेज शो कर रहा है? स्पोरोफिटिक, स्पोरोफाइट। आप लोगों को मैंने ब्रायोफाइटा में बताया था स्पोरोफाइट क्या होता है ना। एंड नेक्स्ट है गैमेटोफिटिक स्टेज इन द लाइफ साइकिल और इसका एग्जाम्पल दिया है, क्या एग्जाम्पल दिया है? फर्न, हॉर्सटेल एंड सम आर एक्वेटिक, ओजोला, मार्सेलिया एंड कुछ जीरोफाइट है, इसे हम लोग बोलेंगे इक्विसिटम एंड इपिफिटिक, लाइकोपोडियम। ओके, जनरली फिर से देखेंगे टेरिडोफाइटा हम लोगों ने जस्ट लास्ट क्लास में देखा था कि नियर अबाउट 400 जेनेरा है एंड इसकी स्पेसीज जो है नियर अबाउट 11,000 इसकी प्लेसेस स्पेसीज है एंड जनरली कहाँ पे ग्रो हो रहा है? ये मॉइस्ट एंड शैडी प्लेसेस में एंड जनरली अपने लाइफ के 2 स्टेजेस शो कर रहा है। 1 स्टेज है स्पोरोफिटिक और सेकंड स्टेज है गैमेटोफिटिक स्टेज शो कर रहा है। और इसमें हम लोगों को जनरली टेरिडोफाइटा के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। क्या एग्जाम्पल दिए? फर्न, आप लोगों ने मोस्ट ऑफ द फर्न ट्री सुना होगा, अदरवाइज आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो सेकेंड है हॉर्सटेल। ओके, एंड सम कैसे है? एक्वेटिक है, एक्वेटिक मीन्स वाटर में रहते हैं और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एजोला एंड द मार्सेलिया। ये कुछ एग्जाम्पल है एंड कुछ जीरोफिटिक है ना। जीरोफिटिक मीन्स क्या, तो हम लोग बोलेंगे कि एरिड कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में सर्वाइव करने वाले इक्विसिटम एंड इपिफिटिक मीन्स दूसरे के ऊपर ग्रो होने वाले, दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो होने वाले इफिफाइट, इसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम। ओके, तो टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल आप लोगों को जनरली याद रखना है, ठीक है। नाउ टेरिडोफाइटा जनरली शो द हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन विच स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड, डोमिनेंट, ऑटोट्रोपिक एंड इंडिपेंडेंट। ये जनरली हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो कर रहा है इन विच जनरली स्पोरोफाइट एंड द गैमेटोफाइट मीन्स 2 टाइप की alternation of the generation. Sporophytic generation is followed by the gametophytic generation is followed by the sporophytic and generally स्पोरोफाइट है, ये कैसे हैं? स्पोरोफाइट कैसे है? डिप्लॉइड है, डोमिनेंट है, ऑटोट्रोपिक है एंड इंडिपेंडेंट है। व्हाट इज डिप्लॉइड? डिप्लॉइड मीन्स क्या, तो इसमें जो भी क्रोमोजोम है ये जनरली कैसे है? 2n, इसकी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड बोलेंगे। डोमिनेंट मीन्स क्या, तो ये जनरली हम लोगों को अपीयर हो रहा है ना, इसे डोमिनेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक मीन्स क्या, तो ये खुद अपना एग्जिस्टेंस शो कर रहा है, खुद के ऊपर डिपेंड है। एंड जनरली कैसा है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मीन दूसरे के ऊपर डिपेंड है क्या? नहीं,
इसकी वजह से हम लोग इसके बारे में बोल सकते हैं टेरिडोफाइटा शो द हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन विच ये जो स्पोरोफाइट है ये कैसे है डिप्लॉइड है 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, डोमिनेंट है एंड कैसे है ऑटोटॉपिक एंड द इंडिपेंडेंट है और ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है, इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू द रूट स्टेम एंड लीव्स। जनरली किस में डिफ्रेंशिएट हो रहा है रूट है ना। नेक्स्ट है स्टेम एंड द लीव्स एंड द प्राइमरी रूट इज अ शॉर्ट लीव एंड सून रिप्लेस बाय द एडवेंटिशियस रूट while the stem may be aerial or the underground। जो भी प्राइमरी रूट है ये जनरली शॉर्ट लीव है, कुछ टाइम के लिए वो रहते हैं और उसके बाद जनरली उसको रिप्लेस किया जाता है। कौन से रूट आ जाते हैं एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट मीन्स क्या तो फाइब्रस लाइक रूट होते हैं। while the stem may be aerial जनरली ये कैसा हो सकता है एरियल हो सकता है। एरियल मीन्स क्या तो स्ट्रेट ग्रो होने वाला और अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड मीन्स क्या तो जनरली जस्ट बिलो द सॉइल, इसे अंडरग्राउंड भी बोल सकते हैं। लीव्स में भी स्केली, अभी इसके जो लीव्स है ये जनरली स्केली। स्केली मीन्स जनरली हम लोग देखते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि स्केल लाइक ऐसे स्मॉल स्मॉल लीव्स होते हैं है ना। जो स्टेम होते हैं उसके ऊपर हम लोग को ब्राउनिश लीव्स दिखते हैं है ना। स्केली लीव्स जनरली इक्विसिटम में दिखते हैं। सिंपल और कैसे है सिंपल है। एंड ससाइल, ससाइल मीन्स क्या विदाउट पेटियोल। जनरली ये जो लीव्स है सपोज ये लीव है ना, तो ये पेटियोल है इसका, तो ये लीव्स कैसे है ससाइल है विदाउट पेटियोल। और ऐसे लीव्स किसमें स्केली लीव्स मिलते हैं इक्विसिटम में एंड द सेसाइल लीव्स किस में मिलते हैं लाइकोपोडियम स्पेसीज में। और लार्ज एंड पिन्नेटली कंपाउंड, अदरवाइज जनरली लार्ज लीव दिखेगा एंड कंपाउंड लीव दिखेगा किसमें नेफ्रोलिफिस फर्न में। ठीक है, तो ये टेरिडोफाइटा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसमें स्पोरोफिटिक एंड द स्पोरोफिटिक जनरेशन दिख रही है वो डिप्लॉयड डोमिनेंट है, ऑटोट्रॉपिक इंडिपेंडेंट है और जनरली ये प्लांट बॉडी है इसकी डिफ्रेंशिएटेड हुई है किसमें रूट स्टेम एंड द लीव्स में। और इसके जो प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लीफ है एंड जनरली इसको कौन रिप्लेस कर रहा है एडवेंटिशियस रूट रिप्लेस कर रहा है। वाइल इसका जो स्टेम है ये कैसा है एरियल। एरियल मीन्स क्या तो ग्राउंड के ऊपर और द अंडरग्राउंड नीचे, ग्राउंड के नीचे। एंड लीव्स के जनरली डिफरेंट टाइप है। स्केली लीव्स है किसमें इक्विसिटम में। नेक्स्ट है नेक्स्ट लीफ है सिंपल एंड द सेसाइल लीफ है किसमें लाइकोपोडियम में। और लार्ज एंड पिनेटली कंपाउंड लीफ किसमें है नेफ्रोलिफिस फर्न एक स्पेसीज है उसमें दिखेंगे। इन दिस मेंबर जाइलम कंसिस्ट ऑफ द ओनली ट्रकेट। देखिए मैंने आप लोगों को वैस्कुलर टिश्यूज़ बताए थे। वैस्कुलर सिस्टम में वैस्कुलर टिश्यूज़ कौन से हैं जाइलम एंड द फ्लोएम। ओके, बट जाइलम एंड फ्लोएम के और भी कुछ एलिमेंट है। ओके, तो इसके सब एलिमेंट होते हैं। तो जनरली जैसे ट्रकीड वेसल्स है ना, तो इसमें जाइलम में ओनली क्या प्रेजेंट है ट्रकीड एलिमेंट प्रेजेंट है एंड फ्लोएम में जनरली सीव सेल। देखिए ट्रकीड वेसल सीव सेल कंपेनियल सेल ऐसे इसके एलिमेंट होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम के। तो जाइलम में जनरली क्या प्रेजेंट है ट्रकीड, जाइलम के एलिमेंट ट्रकीड प्रेजेंट है एंड फ्लोएम जनरली फ्लोएम ओनली कंसिस्ट ऑफ सीव सेल। और इसकी जो सेकेंडरी ग्रोथ है इट इज़ नॉट सीन इन टेरिडोफाइट ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ कैम्बियम। यस, जनरली इसकी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखती, क्यों ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ द कैम्बियम। अभी कैम्बियम मीन्स क्या तो आप लोग देखते हैं सपोज दिस वन इज ये स्टेम है और इसके ऊपर हम लोगों को रिंग दिखती है ना, स्टेम में हम लोगों को रिंग्स दिखती है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे कैम्बियम बोलेंगे। और इसकी वजह से इसके हेल्प से एक कंप्लीट जो रिंग होती है वो 1 ईयर का डिस्टेंस शो करती है कि प्लांट की एज बताती है। तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, क्यों नहीं है क्योंकि इसमें जो ये कैम्बियम है ये जनरली प्रोड्यूस नहीं होता। ओके, टेरिडोफाइट आर क्लासीफाइड एज, टेरिडोफाइट को हम लोगों ने क्लासीफाई किया है किसमें सिलोप्सिडा सिलोटम। नेक्स्ट है लाइकोप्सिडा, जनरली उसका जो क्लास है उसके अकॉर्डिंग इसको नेम गिवन है। जनरली सिलोप्सिडा इसका एग्जाम्पल है सिलोटम, लाइकोप्सिडा सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम। नेक्स्ट है सिप्नोप्सिडा, इसे हम लोग बोलेंगे इक्विसिटम एंड टेरिडोप्सिडा, तो इसमें ड्रायोप्टेरिस टेरिस एंड द एडियंटम, ये इसके कुछ जनरली
ये क्लासिफिकेशन है, अदरवाइज इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोगों को गिवन है किसके, टेडोफाइटा। जनरली टेडोफाइटा के कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है। टेडोफाइटा आर यूजफुल फॉर द मेडिसिनल पर्पस, किसके लिए यूज़ होता है ये, मेडिसिनल पर्पस। एंड एज अ सॉइल बाइंडर्स, ये जनरली सॉइल को बाइंड करके रखता है, ये जहाँ पे भी है तो जनरली इसमें कुछ न्यूट्रिएंट ऐड करता है एंड जनरली ऐड करता है। एंड मेनी वेराइटीज़ आर ग्रोज एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट, और इसमें से बहुत सारे वैरायटीज़ है, जैसे हम लोगों ने लास्ट में देखा था नेफ्रोलिफिस फर्न की डायग्राम देखी थी, तो उसमें हम लोगों को ये जनरली इसका लुक है, इसका अपीयरेंस है, बहुत ही ज़्यादा कैसा दिखता है, हम लोग बोलते हैं कि ब्यूटीफुल प्लांट है ना, ब्यूटी है इसमें, इसके वजह से इसे हम लोग एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट भी स्टडी करते हैं। टेडोफाइटा को आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, स्टडी करना है। ओके, नाउ हम लोग अभी नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जिम्नो, जनरली 3.3 हमारा पॉइंट है 3.3, साइलेंट फीचर ऑफ द मेजर प्लांट ग्रुप्स अंडर द फेनेरोगैम्स। ओके, अभी हम लोग देखेंगे पॉइंट जो भी फेनेरोगैम्स हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि क्रिप्टोगैम है ना, क्रिप्टोगैम देखा। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो ग्रुप है ना फेनेरोगैम, जनरली इसके कुछ साइलेंट फीचर देखने वाले। ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे जिम्नोस्पर्म, ये जो है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म। अभी जिम्नोस्पर्म मीन्स क्या, जिम्नोस मीन्स क्या, तो अभी जो फेनेरोगैम्स में है जनरली सीड दिखेंगे हम लोगों को, और इसके सीड कैसे दिखेंगे जिम्नोस्पर्म में, नेकेड, नेकेड मीन्स क्या, तो आप लोगों को ऐसा कुछ ऐसा कोन दिखने वाला है, ऐसा एक पर्टिकुलर कोन दिखेगा और उसमें ऐसे सीड देखेंगे है ना, तो जनरली ये सीड ऐसे आप लोगों को लगेगा कि ये कोन में जस्ट रखे हुए हैं, ठीक है, तो इसके सीड कैसे, नेकेड सीड है ना, जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड, हम लोग इजीली देख सकते हैं इसके से नेकेड सीड बोलेंगे। देयर आर अबाउट 70 जेनेरा, इसके कितने जेनेरा है, 70 जेनेरा है। एंड नियर अबाउट इसके कितने स्पेसीज है, नियर अबाउट 1000 स्पेसीज हम लोगों को जिम्नोस्पर्म के अपीयर हो रहे हैं ऑफ द जिम्नोस्पर्म इन द वर्ल्ड में नियर अबाउट 70 जेनेरा है एंड 1000 स्पेसीज है इन इंडिया, बट हमारे इंडिया में इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द 16 जेनेरा एंड 53 स्पेसीज। इंडिया में कितने जेनेरा है इसके, 16 जेनेरा है एंड नियर अबाउट स्पेसीज कितनी है इसकी, 53। देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो भी डायग्राम है इसमें हम लोगों को दिख रहा है कि साइकस का एक जनरली प्लांट बॉडी दिख रही है, साइकस की प्लांट बॉडी दिख रही है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें हम लोगों को जो रूट है ना, साइकस के रूट, अंडरग्राउंड रूट, एक प्लांट बॉडी दिख रहा है, रूट जनरली इसे बोलेंगे स्टेम है ना, और इसे बोलेंगे जनरली लीव्स, और इसके लीव्स 2 टाइप के होते हैं है ना, स्केली लीफ होते हैं एंड द फोलिएज लीव्स भी होते हैं। स्केली लीव्स मीन्स क्या, तो आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है ना, स्केली लीव्स, जैसे स्केल जनरली ब्राउन कलर के हम लोगों को इसके स्केली लीफ दिख रहे हैं। ओके, और नीचे आप लोगों को डायग्राम गिवन है, किसकी डायग्राम है, मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल मीन्स क्या, तो ये जनरली ये लीव्स है ना, ये थोड़ा बड़ा है मेगास्पोरोफिल, और जनरली ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल को है ना, तो इसे बोलेंगे मेगास्पोरोफिल। एंड जनरली इसका जो रूट है ना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिख रहा है, तो इसका जो रूट है कोरोलाइड रूट है, और यहाँ पे हम लोगों को एनाटॉमी दिख रही है बट वो क्लियर नहीं है, तो इसकी एनाटॉमी है किसकी, साइकस की। ओके, तो इसका जनरली एग्जाम्पल दिया है, जिम्नोस्पर्म का एक एग्जाम्पल है साइकस, कौन सा एग्जाम्पल है, साइकस प्लांट बॉडी। अभी हम लोग साइकस का जनरली कैरेक्टर स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे जनरली साइकस किस में आता है, जिम्नोस्पर्म। मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म आर द एवरग्रीन, कैसे होते हैं ये, एवरग्रीन होते हैं, मीन्स ऑलवेज हम लोगों को ग्रीन दिखते हैं। श्रब्स और द वुडी ट्रीज, श्रब मीन्स क्या, हम लोग हर छोटा सा, श्रब थोड़ा सा बड़ा, एंड वुडी ट्रीज मीन्स क्या, तो आप लोगों को पता है बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, वुडी है ना, वुडी ट्रीज बोलेंगे। दीज आर प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, ये जनरली
फ्लावरिंग प्लांट का ये जनरली प्रिमिटिव ग्रुप है, क्योंकि ये जिम्नोस्पर्म है। लेटर ऑन जिम्नोस्पर्म के बाद कौन आने वाला है? एंजियोस्पर्म आने वाला है। एंजियोस मीन्स क्या? फ्लावरिंग, एंड स्पर्म मीन्स क्या? फ्लावरिंग प्लांट है ना। तो जनरली इसमें दीज आर द, ये जो जिम्नोस्पर्म है, दीज आर द प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस नेकेड सीड। इट मीन्स दैट हम लोग जनरली सीड को हम लोग देख सकते हैं, इसके इनसाइड सीड आर नॉट कवर्ड बाय द फ्रूट। आप लोगों को पता है कि एंजियोस्पर्म में जो भी सीड्स है ना, उसको जो भी फ्रूट का आउटर कोट है वो कवर करता है। ओपन आइज से हम लोगों को दिखता नहीं। जब हम लोग फ्रूट को जनरली जब तोड़ते हैं, है ना, तो तभी हम लोगों को सीड इनसाइड दिखते हैं, बट जिम्नोस्पर्म में सीड इज नॉट कवर बाय द फ्रूट एंड दैट इज अ ओवरी। और फ्रूट को ही हम लोग ओवरी बोलेंगे। मैच्योर हो रही है ना, राइपन हो रही है। दे आर वेस्कुलर प्लांट हैविंग अ जाइलम विद द ट्रकिड एंड फ्लोएम विद द सीड सेल। यहाँ पे ये जनरली वेस्कुलर प्लांट है ना। तो इसमें वेस्कुलर प्लांट मीन्स क्या? तो इसमें कंडक्टिंग सिस्टम प्रेजेंट है। कौन सी है? जाइलम एंड द फ्लोएम प्रेजेंट है। जाइलम का मेन फंक्शन क्या होता है? ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। एंड जनरली फ्लोएम क्या है? फूड कंडक्टिंग टिश्यूज है ना। तो जाइलम क्या करता है? जनरली वाटर रूट से अप टू द टॉप तक पहुंचाता है। एंड फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जनरली फूड का कंडक्शन करता है एंड डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट पार्ट को ये प्रोवाइड करता है। ओके, तो इसमें जाइलम का एलिमेंट कौन सा है? मैंने अभी बताया था कि जाइलम एंड फ्लोएम के डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। तो जाइलम का एलिमेंट है ट्रकिड एंड फ्लोएम का एलिमेंट कौन सा है? सीड सेल प्रेजेंट है। एंड जनरली प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। इसकी प्लांट बॉडी कैसी है? स्पोरोफिटिक है, स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट एंड गमेटोफाइट मैंने आप लोगों को पहले बताया था। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू द रूट, स्टेम एंड लीव्स। एंड इसकी जो प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट, प्लांट बॉडी टोटली स्पोरोफाइट है और जनरली डिफ्रेंशिएटेड हो रही है। किस में डिफ्रेंशिएटेड हो रही है? रूट, स्टेम एंड द लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड हो रही है। एंड इसका जो रूट है, ये रूट सिस्टम इज़ अ टैप रूट टाइप। कैसा है ये? टैप रूट मीन्स क्या? आप लोगों को पता है कि रूट्स आर जनरली टू टाइप। एक होते हैं एडवेंटिशियस रूट, जनरली एडवेंटिशियस रूट मीन्स क्या? तो हम लोग देखते हैं कि फाइबरस लाइक रूट होते हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। और सेकेंड टाइप होता है टैप रूट मीन्स क्या? तो मेन रूट होता है और इसे जनरली हम लोगों को लैटरल ब्रांचेस दिख रही है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? टैप रूट बोलेंगे, है ना। और इसमें और ये जिम्नोस्पर्म है, साइकस में हम लोगों को क्या दिख रहा है? जनरली टैप रूट सिस्टम दिख रही है। एंड इन सम रूट फॉर्म द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द अदर लाइफ फॉर्म। और अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा है कि कोरोलाइड रूट ऑफ द साइकस, और ये जनरली सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहा है विद द अदर लाइफ फॉर्म। इट मीन्स दैट जनरली ये जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है ना। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है corolite root of the cycas. So the association with the blue-green algae and root of the pinus show association with the endophytic fungus called as a mycorrhiza. यस, तो साइकस के जो कोरोलाइट रूट है वो जनरली एसोसिएशन शो कर रहे हैं। इट मीन्स दैट विद द ब्लू ग्रीन अलगी। जो ब्लू ग्रीन अलगी है जनरली ये अलगी क्या कर रही है? साइकस रूट के एनाटॉमी में एंटर कर रही है ना। दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। इट मीन्स दैट जनरली एसोसिएशन शो कर रहे हैं, तो दोनों भी पार्टनर को एक दूसरे से बेनिफिट मिल रहा है। इसके वजह से ये हम लोग बोल सकते हैं कि एसोसिएशन है किसका? कोरोलाइट रूट ऑफ द साइकस एंड ब्लू ग्रीन अलगी एसोसिएशन है। एंड सेकेंड है रूट ऑफ द पाइनस शो द एसोसिएशन विद द एंडोफिटिक फंगस कॉल्ड एज अ माइकोराइजा। और सेकंड एग्जांपल है पाइनस का जो रूट है किसके साथ एसोसिएशन शो कर रहा है? एंडोफिटिक फंगस, है ना, एंडोफिटिक फंजाई, और उसे हम लोगों ने क्या बोला है? माइकोराइजा। ओके, ये एनाटॉमी में एंटर कर देता है, इसे हम लोग बोलेंगे माइकोराइजा। एंड इन जिम्नोस्पर्म स्टेम इज मोस्टली इरेक्ट। जिम्नोस्पर्म है, इसका जो स्टेम है ये कैसा है? मोस्टली इरेक्ट होता है, एरियल होता है, सॉलिड होता है एंड सिलेंड्रिकल होता है ना। स्टेम कैसा है? इरेक्ट है,
एरियल है ना। नेक्स्ट है सॉलिड, सॉलिड मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड जनरली कैसा है, सिलेंड्रिकल है। एंड सेकेंडरी ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ इज सीन इन द जिम्नोस्पर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कैम्बियम। और इसमें क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम की रिंग प्रेजेंट है, इसकी वजह से इसमें हम लोगों को क्या दिख रही है, सेकेंडरी ग्रोथ दिख रही है। एंड इन साइकस इट इज़ यूजुअली अनब्रांच वाइल इन कोनिफरस इट इज़ ब्रांच। साइकस का जो प्लांट होता है, साइकस का जो ट्री होता है, ये कैसा होता है, अनब्रांच होता है। अनब्रांच मीन्स क्या, तो इसे हम लोग को बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं दिख रही है। एंड वाइट द कोनिफर्स इज द कोनिफर्स इट इज़ ब्रांच। कोनिफर्स में कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं। द लीव्स आर द डायमॉर्फिक, डिफरेंट टाइप के, डायमॉर्फिक मीन्स 2 टाइप के लीव्स है, द फोलिएज लीव्स एंड द ग्रीन सिंपल निडल लाइक और पिनेटली कंपाउंड। स्केली लीव्स आर द स्मॉल, फोलिएज लीव्स होते हैं एंड द जनरली वो यहाँ पे लीव्स होते हैं। ओके, तो फोलिएज लीव्स, फोलिएज लीव्स मीन्स क्या, गिरने वाले, गिरने वाले मीन्स क्या, कुछ टाइम तक वो प्लांट पे सर्वाइव करेंगे, उसके बाद वो गिर जाएंगे। ओके, उसे फोलिएज लीव्स बोलेंगे। ये कैसे है, ग्रीन एंड सिंपल लीफ होते हैं इसके, निडल लाइक और पिनेटली कंपाउंड, और कुछ कैसे होते हैं, निडल लाइक होते हैं, है ना, और उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड। वेरा स्केली लीव्स है ना, सेकेंड जो एक फोलिएज लीव्स होता है और सेकेंड होते हैं स्केली लीव्स। स्केली लीव्स कैसे होते हैं, स्मॉल स्मॉल होते हैं। ओके, इस तरीके से स्मॉल स्मॉल होते हैं। एंड मेम्ब्रेनस एंड द ब्राउन, और जनरली ये कैसे होते हैं, ब्राउन होते हैं। एंड स्पोर आर प्रोड्यूसेस बाय द माइक्रोस्पोरोफिल, जनरली इसमें स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, है ना। तो जनरली ये कौन प्रोड्यूस करता है, माइक्रोस्पोरोफिलस, और माइक्रो मीन्स जनरली ये रिप्रेजेंट करता है मेल को। एंड जनरली मेगास्पोरोफिलिस, जनरली इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फीमेल बोलेंगे। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में हम लोग फिर से एक बार देखेंगे, ये कैसा है, एवरग्रीन शर्ब और द वुडी ट्री है। इसमें ये जनरली प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें जनरली इसके बाद फ्लावरिंग प्लांट ओरिजिन होने वाला है, इसके से प्रिमिटिव ग्रुप बताया है। और जनरली ये नेकेड सीड बता रहे हैं, सीड जनरली कवर्ड नहीं हो रहा है बाय द फ्रूट से। एंड इसमें वस्कुलर टिश्यू दिख रहे हैं, कौन से, जाइलम एंड द फ्लोएम। जाइलम शो द ट्रकिड एंड फ्लोएम शो द सिव सेल। एंड इसकी प्लांट बॉडी कैसी है, स्पोरोफाइट है, जनरली डिफ्रेंशिएटेड हो रहा है किसमें, रूट स्टेम एंड द लीव्स में। एंड रूट सिस्टम कैसी, इसकी टैप रूट सिस्टम है। इन सम रूट सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहा है विद द अदर लाइफ फॉर्म। इसमें कोरोलाइड रूट ऑफ द साइकस जनरली एसोसिएशन शो कर रहे हैं ब्लू ग्रीन अलगी के साथ। एंड रूट ऑफ द पाइनस जनरली एंडोफिटिक फंगस के साथ उसे ही हम लोगों ने माइकोराइजा बोला है, उसके साथ एसोसिएशन शो कर रहा है। जनरली जिम्नोस्पर्म में स्टेम है, ये कैसा है, इरेक्ट है, मीन स्ट्रेट, कैसा है, इरेक्ट। एरियल, एरियल मीन्स क्या, तो जस्ट सॉइल के ऊपर, है ना। सॉलिड एंड द सिलेंड्रिकल है, सॉलिड मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड द सिलेंड्रिकल है। एंड द सेकेंडरी ग्रोथ है इसकी जिम्नोस्पर्म की, इज सीन इन द जिम्नोस्पर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कैम्बियम। इसमें कैम्बियम प्रेजेंट है, इसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं इसकी सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। इन साइकस इट इज़ यूजुअली अनब्रांच, साइकस जनरली कैसा है, यूजुअली अनब्रांच है। ओके, एंड इसमें जनरली 2 टाइप के लीव्स है, लीव्स है। इसमें फोलिएज लीव्स है एंड द स्केली लीव्स है। और जनरली स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, माइक्रोस्पोरोफिल मेल एंड द मेगास्पोरोफिल फीमेल। और इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट दिया है, साइकस इज ग्रोन एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट एंड पाइनस इज अ सोर्स ऑफ द पाइनवुड, टर्पेंटॉइल ऑयल एंड द पाइन रेजिन। ओके, साइकस ऑर्नामेंटल प्लांट के लिए यूज हो रहा है, और पाइनस कैसे यूज हो रहा है, पाइन वुड एज अ टर्म, अदरवाइज टर्पेंटाइल ऑयल एंड द पाइन रेजिन। ओके।